जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो है सभी सर्विंग सोल्जर हैं रिटायरमेंट वाले। यानी बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की। बात करूंगा 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। यानी या तो आपका डीए मर्ज होकर सरकार कुछ करेगी, या फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला से बढ़ाएगी, या पूरा वेतन आयोग बैठेगा। यानी आपकी पे और पेंशन में संशोधन जरूर होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा में अभी आपने देखा होगा कि सांसदों ने सवाल पूछा तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब था कि अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। लगातार सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही है, कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी जा रही है कि आप इसके ऊपर अपने पत्ते खोलिए। आखिर आप देना चाह रहे हो या नहीं देना चाह रहे? क्या 8वां वेतन आयोग दोगे, या अकॉर्ड फॉर्मूला से फिटमेंट फैक्टर लगा के करोगे, या आप 50% डीए मर्ज करोगे, या लगभग पूरा 60 या 63% जो 1 जनवरी 2026 को मर्ज होता है उसको पूरा मर्ज करके और थोड़ा बहुत आप कुछ टॉफी चॉकलेट लगा के उसको दोगे? मतलब आप सोच क्या रहे हो? आखिर इन सब चीजों में सारे ऑप्शन में से सरकार यदि किसी भी एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन पे विचार करती है तो हमारे जेएसयू जवान को क्या फायदा होने वाला है? यदि रिटायर्ड वाले को क्या फायदा होगा पेंशन में? और सर्विंग वाले ये सोच रहे हैं कि यदि मेरी कलर सर्विस है और मैं जनवरी में पेंशन आऊं जनवरी 2026 के बाद, तो हमें क्या फायदा होगा? यदि प्रीमेचर हैं तो हमें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि हमें नुकसान क्या होगा यदि हम जनवरी 2026 की जगह 25 में आ जाते हैं, यानी अगले साल आ जाते हैं, तो उन्हें ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, लीव इन कैश, पेंशन, तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम एक डिस्कशन है आपका बोर्ड के ऊपर समझाएंगे। आपके जो भी सवाल मेरे पास आए उन सारे सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसा कि वर्तमान में जो पेंशन है उसकी बात करेंगे, और पेंशन का आप डबल करें तो लगभग आपकी पे की बात करेंगे, एमएसपी की बात करेंगे। आपका डीए मर्ज होता है तो कितनी आपकी बेसिक पेंशन बन जाती है उसकी बात करेंगे। यदि आपको कोई फिटमेंट फैक्टर जो सरकार कह रही है 1.92 देंगे, 2.86 देंगे तो कितना बढ़ेगा? इसके बाद पेंशन में बढ़ोतरी के साथ जो हमारी पे में कितनी बढ़ोतरी होगी, और पे में यदि हम रिटायरमेंट आते हैं 2026 में तो क्या बढ़ोतरी होगी, और 25 में आते हैं तो क्या घाटा होगा? सारी चीजें हम बोर्ड पे समझते हैं। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पे चलते हैं। जैसा दोस्तों लिखा है, रैंक हमारे लिखे हैं, सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार, नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, और आप सूबेदार हैं, और सूबेदार, मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ये रैंक है। और ये पे लेवल के हिसाब से बढ़ता है, जैसा कि सिपाही का पे लेवल 3 है, नायक का 4 है, हवलदार का 5 है, नायब सूबेदार का 6, सूबेदार का 7, एसएम का 8, लेफ्टिनेंट का 10A और 10B। ये पे लेवल होता है। पे लेवल के हिसाब से सभी केंद्रीय कर्मचारी उसमें शामिल हो जाते हैं। अब मैं बात कहूंगा कि पहले कितना उछाल मारा था, ये आपको जरूरी जानना है। यानी 7th पे सीपीसी में 2.57 से पेंशन में कितना जंप किया था, और फिर 8वें वेतन आयोग में हम ये देखेंगे कि 63% डीए लगभग होगा। कैसे होगा उसको मर्ज करेंगे तो आपका बेसिक पेंशन कितनी होगी, फिर जो फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं उससे आपकी बेसिक पेंशन कितनी बढ़ेगी, और तमाम चीजें सिलसिलेवार ये पूरा वीडियो एक ही बार में क्लियर करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि आरओपी 1 में जो संशोधन हुआ था वो इनका ये पेंशन स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसी को उन्होंने 1/1/16 में समझ सकते हो कि कितना बन जाता है, और आरओपी 1 में उनका कितना था। आप ये देख सकते हो कि जो सिपाही की 6,665 थी और 2.57 से 17,000 पे पहुंचती, यानी 6,000 से 17,000, 7,000 से 18,000, ये पे कमीशन की बात कह रहा हूं, और 7,800 से 20,000, 8,400 से 21,000, 8,700 से 22,000, 10,000 से 26,000, 12,000 से 31,000, 12,600 से 32, 13 से 33, 16 से 41, यानी इतनी बढ़ोतरी। ये बड़ा असंभव लग रहा होगा ना कि जैसे सरप्राइज हो, जो बंदा 6,600 ले रहा हो और उसको सीधा 17,000 दूसरे आ जाए। लेकिन फर्क क्या था? 125% डीए मर्ज कर दिया गया था। तो जब डीए मिला के जो टोटल पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी, अभी हमको दिख रहा है क्योंकि इसमें डीए नहीं दिख रहा है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आपकी ओआरओपी 2 में जो पेंशन है, ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन सीधे आते हैं। 2 में कितनी थी आपको पता है? 3 में अभी आपकी मान लो सिपाही की पेंशन है 20,463, यदि उसको डीए 63% में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों दोस्तों? अभी 53% है, जनवरी में भी 3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 56%। फिर जुलाई 2025 में 4% तो 60%, फिर जनवरी 2026 में 3% तो 63%, 63 या 64 के आसपास रहने वाला है। इससे अब ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद, जब इतनी बड़ी महंगाई है आज के दिन में तब 3% बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हो भाई, देख सकते हो कि सरकार आपको क्या देने वाली है।
तो 63% से एक सिपाही की 20,463 से 33,355 होगी। ये आपकी कमाई है, किसी का एहसान नहीं है इसके ऊपर। एक सिपाही 19 साल वाला है, इसकी 21,425 से 34,923 हो जाएगी। नायक है 23,569 से 38,417 हो जाएगी। हवलदार है लेवल 5 का, जिसकी 24,763 से 40,364 हो जाएगी। ऑनरी नायब सूबेदार है, उसकी 41,953 और 43,583 अकॉर्डिंग टू 24 और 26 साल के हिसाब से हो जाएगी। नायब सूबेदार 26 साल का है, 26,900 से 43,847 और 28 साल वाला है तो 27,950 से 45,559 हो जाएगा। सूबेदार 28 साल का है तो 30,175 ले रहा है तो 49,185 पे पहुंचेगा, और 30 साल है तो 31,500 वाला 51,345 पर पहुंचेगा। इसी तरह सूबेदार मेजर साहब 34,575 वाले 56,357 पर पहुंचेंगे, और लेफ्टिनेंट कैप्टन है 46,300 वाले 75,470 पर पहुंच जाएंगे। भाई जिनको 46,300 मिले हैं तो आप समझ ले ये तो आपका बाप की कमाई है, आपका राइट है। 75,469 75,469 ऑटोमेटिक, सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। अब मैं बात करूंगा जो हम मांग कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, अब सरकार क्या मेहरबानी करे, यानी इसको तो मूल वेतन में जोड़ दिया। अब इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मूल वेतन को जोड़ो बेसिक में, अब वो तो टोटल हमें तो उतनी मिल रही है ना। अब मैं इनकी बढ़ोतरी की बात करूंगा। यदि 1.88 ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं, और ये लगभग इसके ऊपर चल रही है। अब डिमांड है 2.86 की। 3 फैक्टर हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे सरकार इनमें से कौन सा ऑप्शन लेगी। यदि आपका डीए मर्ज कर देती है और कोई ना कोई इसमें से एक्वायर्ड फॉर्मूला लेगी, 2.86 तो लेगी नहीं, क्योंकि 2.86 से जो 33,000 को 58,000 पहुंच रहा है, 40,000 70,000 पे बेसिक पहुंच रही है, 40 को 70 पे कैसे लेके जाएंगे। ये सरकार से तो उम्मीद है नहीं। आप जो 41,000 जो 25,000 है आपकी ऑनरी नायब सूबेदार की 76,000 कैसे पहुंचेगी, नायब सूबेदार की 26,900 है वो 80,000 कैसे पहुंचेगी, सूबेदार की 30,000 से 90,000, यानी लगभग 2.3 तिगुना जो अभी आप ले रहे हो मूल वेतन, तिगुना हो जाएगा 3 गुना। लेकिन सरकार 3 गुना देने के मूड में है? शायद बिल्कुल नहीं। अब मैं सीधी सीधी बात करता हूं 1.88 फैक्टर की और 1.92 की। आप एक बार फिर सुनिए। आपकी 33,000 मर्ज डीए के बाद हो जाती है तो वो 38,470 पर आपको फिक्स कर सकते हैं मेरे हिसाब से, 38 या 39,000, यानी 1.88 से 1.92 के बीच में आपका फैक्टर रहेगा। और इसके ऊपर फिर 5% 3% जो भी डीए वो लगेगा, तो फिर आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो घबराना नहीं, 1.88 से 1.92 के बीच का मैं एवरेज ले रहा हूं, तो आप इसके बीच में रखिए 38,000 से 39,000 आपकी सिपाही 17 साल वाले की, और 40 से 41 आप 19 साल वाले की। 22 साल का नायक है तो 44 से 45,000 के बीच आएगी। हवलदार है और उसका 46 से 47,000 के बीच आएगी। नायब सूबेदार ऑनरी है 48 से 49 के बीच आएगी। 26 साल वाला है 50 और 51,000 के बीच उसकी फंसेगी। नायब सूबेदार है जो 26 और 28 साल के 50 से 51 और 52 से 53, यानी 50 से 53 के बीच में ये इनका आएगा। सूबेदार साहब का भी लगभग आप समझिए लगभग 59,000 के आसपास, 56,000 से 60,000 तक का इनका ब्रैकेट है सर्विस के हिसाब से। तो 56, 57, 58, 59, 60 इसके हिसाब से इनको सर्विस के हिसाब से बनेगी। एसएम है उनकी लगभग 66 से 67,000 तक जाएगी जरूर। और लेफ्टिनेंट और कैप्टन को जो आप देख रहे हो, जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उनकी 80,000 के आसपास बेसिक जाएगी, और जो कैप्टन है 46 वाले उनकी लगभग आप समझ सकते हो 88,000 के आसपास जाएगी, 88,000 के हिसाब से ये आपकी बढ़ोतरी होनी, ये सुनिश्चित है भाई, इसमें दम है। और इसके आंकड़े तथ्य हैं इनके पीछे जो अर्थशास्त्री बताते हैं, जो पूरा उन्होंने वर्कआउट किया है कि एक बंदा जो आज की परिस्थिति है उसका घर का, एजुकेशन का, बुक्स का, खाने का, पीने का, ट्रैवलिंग, सारी चीजों का जो सर्वे करके उन्होंने फैक्टर निकाला है, तो उन्होंने कहा है 1.88 से 1.92 के बीच में रहने वाला है। अब मैं बात करूंगा, अब 2.86 है, इसके ऊपर मैं जाऊं न जाऊं तो ठीक नहीं है। अब मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की, तो आपकी 5200 मिलिट्री सर्विस पे ये लगभग 10,000 सरकार कहीं फिक्स करेगी इसको, मेरा जहां तक मेरी उम्मीद है। 1.88 से 9,716 होती है,
और 1.922 से 9,984 होती है तो राउंड ऑफ करके 10,000 करेगी। और मैं बात करूंगा अब आप जो सर्विंग सोल्जर है, ये हो गई पेंशन की बात, अब मैं सर्विंग सोल्जर की बात करूंगा। तो सर्विंग सोल्जर हैं जो सेवा में हैं और रिटायरीज हैं, उनको प्रीमेचर में इसमें ओआरओपी का लाभ नहीं मिला, तो मुझे जो प्रीमेचर आए हैं 2014 के बाद, वो उन भाइयों को भी इसमें पे कमीशन में शामिल होंगे। और जो लोग सर्विंग कर रहे हैं उनकी बेसिक पे तो बढ़ेगी, और वो पे बढ़ेगी जो आप बेसिक पे ले रहे हैं उसमें जो फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.88 या 1.922 उसको आप मल्टीपल कर दीजिए तो 1 जनवरी 2026 से आपकी बेसिक पेंशन हो गई और मिलिट्री सर्विस पे आपकी 10,000। ये पूरी लगभग ये संभावना के तहत है, ये एक्सपेक्टेशन के तहत, ये प्रेडिक्शन है जो लगभग वहीं आसपास रहने वाला है। क्योंकि सरकार जब 33,000 34,000 आप ले रहे हो तो 4,000 बढ़ाने में सरकार तो बढ़ाएगी, इतना तो सरकार बढ़ाएगी, इसमें तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही ना। फिर इतनी मिन्नतें, इतनी सारी लड़ाइयां का मतलब क्या निकला? मैं मिनिमम की बात करूं, मैं रेयर की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इसके साथ आपके अलाउंसेस हैं, 50% के बाद सरकार ने अलाउंसेस रोक रखे, इसीलिए कि कुछ करने वाली है। आपका HRA है, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, आपका CILQ है, तमाम आपके TPT अलाउंस हैं, ये सारे अलाउंस भी उसके हिसाब से बढ़ जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, सीधी सी बात आते, जो भी हमारे भाई हमसे सवाल पूछते कि 1 जनवरी 2026 में मैं रिटायरमेंट आ रहा हूं तो मुझे इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, चाहे उस समय ये लागू हो, घोषणा हो या ना हो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 है। और आप 2026 मई जून जुलाई में आ रहे हैं, उस समय घोषणा नहीं हुई है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपको पीछे से आपको फिक्स किया जाएगा और उस हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होगी, उस हिसाब से आपका कम्यूटेशन और बाकी उसका लाभ भी मिलेगा। और जो लोग प्रीमेचर जा रहे हैं 2025 में आना चाहते हैं, यानी आज से 6 महीने बाद आना चाहते हो, 1 साल बाद आपकी 8वां वेतन आएगा, अब वो आ रहे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं कि सर हमें इसका लाभ मिलेगा। तो आपको लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हानि क्या कुछ नहीं कि, लेकिन जो आप वर्तमान में बेसिक पे ले रहे हैं उसका 50% के हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी और पेंशन के बाद उसी के हिसाब से आपको ग्रेच्युटी मिलेगी दोस्तों। यहां आपको नुकसान हो वाला है और उसी के हिसाब से कम्यूटेशन चलो मिल जाएगा तो उसको वो EMI में रिकवर कर लेते हैं, लेकिन लीव इन केस में ग्रेच्युटी में ये आपको घाटा होगा, बिल्कुल घाटा होगा, क्योंकि जो सरकार बेनिफिट देगी वो 1 जनवरी 2026 के होंगे और आप पहले ग्रेच्युटी ले चुके हो, 1-2 महीने पहले रिटायर्ड हुए, तो वो जो ग्रेच्युटी का बेसिक, क्योंकि ग्रेच्युटी क्या होती है? आपकी बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे और दोनों का DA डिवाइड बाय 2 इंटू सर्विस प्लस 5 का वेटेज, तो ये अमाउंट में फर्क पड़ेगा, लीव इन केस में भी फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो यदि आप प्रीमेचर आ रहे हैं तो थोड़ा सोच लेना, यदि आप जबरदस्ती 2 महीने पहले आ रहे हो तो 2 महीने टरका के तो जनवरी 26 के बाद आ जाओ, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो जितनी गहमा गहमी चल रही है हमारे, मैं अपने आर्मी के नजरिए से देखूं, पेंशनर्स के नजरिए से देखूं तो क्या फायदा है, सर्विंग सोल्जर के नजरिए से देखूं तो क्या फायदा है और क्या नुकसान है। धन्यवाद।